दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ कृष्ण गिल केजी नेटवर्क में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोक साहित्य हर काल में, हर देश में और हर भाषा में पाया जाता है। अधिकतर लोक साहित्य उस समय उत्पन्न हुआ जब लिखने और पढ़ने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे। तब लोक साहित्य का प्रसार अधिकतर मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता था। लोक साहित्य के विविध रूप, प्रत्येक सभ्यता में लोक कथाएँ, जनश्रुतियाँ किसी न किसी रूप में पाई जाती थी। चाहे दादी नानी की कहानियाँ भी लोक कथाएँ होती थी उसमें, जो किसी समय बच्चों के लिए अधिक आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। मनोरंजन के बहुत से साधन जो है सहज उपलब्ध होने के कारण अब बच्चों के लिए उनका महत्व नहीं रह गया है। चुटकुले और पहेलियाँ भी एक प्रकार का लोक साहित्य है, जिनका प्रचार व प्रसार आजकल सोशल मीडिया के द्वारा बहुत अधिक हो रहा है। लोकगीत एक ऐसी विशिष्ट विधा है जिसमें लोक साहित्य और लोक संगीत का अनुपम मिश्रण आपको देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के इत्र लोक साहित्य में सबसे विशिष्ट स्थान कहावतों का है। कहावतों का शाब्दिक अर्थ ऐसी बात जो बार बार कही जाए। कहावत या लोकोक्ति में कोई अनुभव की बात बहुत संक्षेप में सरल लोक भाषा में कुछ ऐसे ढंग से की जाती है जिसमें मनोरंजन भी हो और कुछ सीख भी मिले। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो छोटा सा मैं 8 से 10 मिनट की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, उसमें कुछ लोक कहावतों का मैं शामिल करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले इसमें है 5 मैं यानी कि मकार। हरियाणा में एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि 5 जो मैं होते हैं वो बड़े अशुभ होते हैं हमारे लिए। तो इन 5 में से जो भी आदमी बचेगा तो वो उसके जीवन में ज़्यादा कष्ट नहीं आएंगे। तो ये 5 में कौन है, कौन से 5 में? सबसे पहले है मौत, दूसरा मुकदमा, तीसरा मांदगी, चौथा ममता और मकान। दोस्तों, जिस घर में ज़्यादा मौतें होती हैं उस घर में कभी खुशियाँ नहीं टिकती हैं। उस घर में दुखों का पहाड़ हमेशा ही रहता है, सुख शांति नहीं रहती। तो पहला मैं होता है मौत, दूसरा होता है मुकदमा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई आदमी, जब भी कोई परिवार, जब भी कोई शख्स किसी मुकदमे में फंस जाता है तो एक मुकदमे से दूसरा मुकदमा, फिर तीसरा मुकदमा, उससे बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, अन्यथा निकल भी नहीं पाता। तो मुकदमा भी बहुत बुरी चीज़ है उसके लिए। तीसरा है मांदगी यानी कि बीमारी। जिस घर में जिस व्यक्ति को बीमारी उत्पन्न हो जाती है, बीमारी लग जाती है, तो उसका भी जीवन नरक बन जाता है। फिर तो ममता भी एक ऐसी चीज़ है। ममता यानी कि जो माँ का प्यार होता है, अगर किसी शख्स को ज़्यादा दिया जाता है तो उसके लिए भी वो नुकसानदायक होता है, या किसी को कम मिलता है तो उसके लिए भी नुकसानदायक होता है। फिर नंबर 5 है मकान में से। मकान जो पुराने काल था हमारा, जो आज से 40-50 साल पहले था, तो उसमें कच्चे मकान होते थे। कच्चे मकानों से बारिश का समय होता था तो वो पानी जो है उसे चू जाता था, तो पानी टपकता था, तो वो भी बड़ा परेशान करता था। तो ये 5 जो मैं हैं ये बड़े कष्टदायक होते हैं और ये बड़े हमारे लिए अशुभ माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ और हरियाणवी कहावतें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसे खाओ पियो छिको मत, चालो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, देखो बालो तको मत। इसका अर्थ हम सभी को मालूम है कि इसमें भाव क्या हैं और कहना क्या चाहते हैं। और ये बड़ी विचित्र हमारी लोक कहावतें हैं, बड़ी मज़ेदार भी हैं। देना, ठड्डा मारे रोन देना, खाट खोसले सोन देना।
यानी कि जो ताकतवर इंसान होता है, पावरफुल आदमी होता है, उसका दबदबा रहता है, वो गरीब आदमी को कहीं टिकने नहीं देता। तो अगली मैं कहावतों की बात करूँ तो जिस खेत में खसम ना जा वो खेत खसम ना खा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो खेती होती है वो मालिक का होना उसको ज़रूरी होता है, वहाँ पे संभालने वाला ज़रूरी होता है। और जिसमें अगला है कि जिस घर बड्डा ना बुरा हासिल होता है, सास बहू की हो लड़ाई उज्जड़ हो जा बास। जिस घर में सास बहू की लड़ाई होती है उसमें भी कभी शांति नहीं होती, ऐसा इसका अर्थ माना गया है। तन का उजला मन का काला, तन का उजला मन का काला बुगले जिसा भेष। और इंसान तय तो काग भला जो बार भीतर तय एक। यानी कि जो बुरा आदमी होता है, काला आदमी होता है अंदर से बाहर से, उससे भला तो काग होता है जो अंदर बाहर से एक जैसा होता है, जो जिसका तन उजला होता है, ऊपर से कुछ होता है, अंदर से बैर भाव रखता है। तो उस आदमी से बचने की इसमें एक सीख दी गई है इसमें कहावत में। तो अगली कहावत यह है कि अगेती फसल और अगेती मार करनिया की हो ना कदे भी हार। यानी कि जो गांव में कहावत है कि अगेती जो फसल बोते हैं तो उसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है, उसमें किसान को ज़्यादा फायदा होता है। वहीं पर अगर जो कुछ लड़ाई झगड़े में अगर पहले वार करता है तो हमेशा फायदे में रहता है, ऐसा माना गया है। ऐसा ये कहावतों में कहा गया है कि अपना मारा छाया में गिरा, कि अपने मारा छाया में गिरा, कि अपना की हमेशा ही दया आती है, हमेशा नज़दीक रहता है। तो इसमें ऐसा बताया गया कि अंधे की माखी राम उड़ावे, अंधे की माखी राम उड़ावे, कि जो गरीब आदमी होता है जिसका कोई नहीं होता उसकी भगवान मदद करता है। अगला है कि काका कहता काकड़ी कोई न देता, काका कहता काकड़ी कोई न देता। यानी कि आपको अपना प्रयास खुद करना पड़ेगा। अगली कहावत है कि जोटे जोटे लड़े झाड़ियाँ आँखों। इसमें कहा गया कि भाई लड़ाई किसी की है तो नुकसान किसी का हो जाए तो दूसरों की लड़ाई से थोड़ा सा बचना चाहिए। एक घर तो डायन भी छोड़ दिया करे, एक घर तो डायन भी छोड़ दिया कर। यानी कि कोई भी गलत काम करने से करता है तो वो बाहर जाके करो, ऐसा कहा जाता है। जुत्ती तंग रिश्तेदार नंग सारी जगह सिद्ध है, जुत्ती तंग रिश्तेदार नंग सारी जगह सिद्ध है। कहने का मतलब ये है कि जो जुत्ती होती है अगर वो टाइट हो, तंग हो, तो वो पैर को परेशान करती है, चलने में दिक्कत होती है। इसी तरह को रिश्तेदार नंग होता है, जो किसी तरह भी होता है, आर्थिक रूप से होता है या किसी अन्य तरीके से होता है, तो वो भी हमेशा परेशान करता है। काम का ना काज का ढाईमण नाज का। जो आदमी काम का निकाज का हो वो सिर्फ खाने का होता है। तो इसी तरह इसी संदर्भ में इस कहावत को बोला गया है। कह तो बाबा रेल में कह जागा जेल में। यानी कि कह तो बाबा रेल में कह जागा जेल में, कि ये काम जो है रिस्क लगा के करो, देखी जाओगी, जो होगा होगा, ऐसा इसमें इसका भाव है। खाद पड़े तक खेत और ना तक कूड़ा रेत। इसमें इस कहावत में बोला गया है कि अगर आप खेती में अच्छा खाद डालते हैं तो खेती अच्छी होगी, और नहीं अगर नहीं खाद अच्छी उसकी देखभाल अच्छी नहीं करेंगे तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा इसमें कहावत में इसका भाव है। घी सुधारे खिचड़ी और बड्डी बहू का नाम, ये बड़ी प्रसिद्ध कहावत है हमारे हरियाणा में। अब कि अगर कैसा भी ही सब्जी या खिचड़ी बनी हो और उसमें थोड़ा सा घी अगर डाल देते हैं तो उसका स्वाद बदल जाता है, और वो अगर खराब भी बनी हुई होती है तो वो अच्छी लगने लगती है। और उसमें बनाने वाली जो बड़ी बहू है, जो बनाती है, उसका नाम हो जाता है कि उसने अच्छी तरह से ये पकाई है। जिसने करी शर्म उसके फुटे करम।
ये एक प्रसिद्ध कहावत है कि जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, यानी कि कोई भी छोटा काम हो बड़ा काम हो उसमें करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर जो काम करे नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। जिसने चलनी बाट उसने किसी सुहावक हाट, जिसने चलनी बाट उसने किसी सुहावक हाट, यानी कि जिसने सफ़र तय करना है, जिसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उसको आराम करने की सोचनी नहीं चाहिए, अपना सफ़र पर चलना चाहिए। बटोड़े में तो गोसे लिकड़े, बटोड़े में तो गोसे लिकड़े, यानी कि जो ऐसा आदमी होता है जिसने बोलने चलने का तरीका नहीं होता है, तो वो कोई भी शब्द मुंह से निकाल देता है जिससे उसकी जगह सही होती है या फिर दूसरे को परेशानी होती है। तो इसलिए ये प्रसिद्ध कहावत है, बटोड़े में तो गोसे लिकड़े। अगली कहावत बताऊं मैं आपको कि भैंस अपने रंग ना देखे छतरी ने देख के बिदके। तो ये आप भली बातें जानते हैं, प्रसिद्ध कहावत है कि शुद्धि छिपकली घने माछर खावे, शुद्धि छिपकली घने माछर खावे, यानी कि जो जिस तरह से छिपकली होती है वो एक जगह पर चिपकी रहती है और मच्छर का इंतज़ार करती रहती है और ज़्यादा मच्छर खाती है, तो इसलिए जो शुद्ध आदमी बोला गया हमारे समाज में, वो आदमी उसी से तुलना की गई है उसका शुद्ध छिपकली से, कि वो बड़ा खतरनाक होता है, वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि आरे ओढ़ के दो लठ फालतू लग गया करें, आरे ओढ़ के दो लठ फालतू लग गया करें, यानी कि जो लूजर होता है या जो कोशिश नहीं करता हार जाता है तो कोई भी उसको दो लठ और मार देगा। हमारा ऐसा मानना है, समाज में ऐसा देखा भी है, ऐसा होता हुआ हमें। तो छोटा सा ये 10 या 12 मिनट की वीडियो के माध्यम से, ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं होता। छोटी छोटी प्रयास से हमारा सफ़र शुरू करेंगे हम लोग। और दोस्तों, कैसा लगा ये आपको प्रोग्राम हमारा? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। हाँ, कमेंट ज़रूर करें ताकि पता लगे हमें कि जो हम प्रयास कर रहे हैं इसमें क्या कमी रह गई है, क्या अच्छा है, क्या इसमें ये तो आपके सुझाव हैं, वो मैं उसका इंतज़ार करूँगा मैं। और हाँ, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। राम राम जी।